हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी ट्रिक में अलंकार के बारे में, और अलंकार की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि दोबारा आपको अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिक्वेस्ट मात्र इतना है कि वीडियो को आज पूरा देखिएगा, और एग्जाम जाने से पूर्व, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे पूर्व एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। हाँ, एक नंबर का प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है, जो अलंकार लिखा गया है यहीं से कैसे पूछा जा सकता है। यहां पर पूछा जा सकता है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, या ये पूछा जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि अलंकार किस संधि का जो है उदाहरण है। तो यहां पर अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो बताया गया होगा आपको, और आप जानते भी होंगे, इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है अलम। देखिए यहां पर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अलम मा में हलंत होता है, अलम धन कार, इसको कहते हैं अलंकार। और ये उदाहरण किस संधि का है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का जो है ये एक उदाहरण है, ठीक है। और यहां पर जो अलम का अर्थ होता है, ये भी जान लीजिए कि अलम का अर्थ होता है यहां पर आभूषण, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ, तो एक साधारण सी परिभाषा हम आपको बताएंगे, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया अलंकार का अर्थ। अब हम बात करेंगे कि अलंकार के भेद क्या होते हैं। अलंकार के भेद, तो दोस्तों आज तक आपको बताया गया होगा कि अलंकार के सिर्फ दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज हम जो भी आपको गलत पढ़ाया गया है उसको छोड़िए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये चीज जानिए कि अलंकार के दो भेद नहीं बल्कि अलंकार के तीन भेद होते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में सटीक बैठा लीजिए, और इसका एक साक्ष्य, एक उदाहरण भी मैं आपको दूंगा प्रूव करने के लिए कि हाँ अलंकार के दो नहीं तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले जानिए अलंकार के जो तीन भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक है। तीन भेद में कौन कौन सा होता है। पहला है शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सर, क्योंकि यही आपको नया लग रहा होगा। तो मैं अब आपको एक इसका जो है उदाहरण दे रहा हूं, प्रूव करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मेरी बात नहीं मानेंगे लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की बात मानेंगे। तो 2020 में मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी का एक एग्जाम हुआ था। आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश, मेरी बात मत मानिए आप, मध्य प्रदेश सरकार की बात मानिए। मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम है जेल प्रहरी। कब हुआ था, सन 2020 में। और उसमें ये पूछा गया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो उसमें दोस्तों अलंकार के प्रश्न था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के उसमें ऑप्शन में कहीं पर दो था ही नहीं, एक था 3, दूसरा ऑप्शन था 4, तीसरा ऑप्शन था 5, और चौथा ऑप्शन था 6, ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन था।
तो अब आपको प्रूव हो गया होगा, आप इस बात को मान लिए होंगे कि हाँ, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। दोस्तों ये जो है साक्ष्य के रूप में हमने प्रस्तुत किया है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने बताया कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो दोस्तों आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से समाप्त करेंगे। बाकी पूरा डिटेल से नॉलेज लेने के लिए, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज हम इसको जो है कुछ ट्रिक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक की शुरुआत करते हैं और बाय ट्रिक सबको जो है बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब यहाँ पर हर अलंकार के भी भेद होते हैं। तो देखिए, शब्दालंकार में अनुप्रास होता है, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान। इसके अलावा 26 और होते हैं। तो दोस्तों सब पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और दोस्तों बस यहाँ पर हम आपको सिर्फ उतना ही बताने वाले हैं जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, उभयालंकार में ये 2 होते हैं, संश्लिष्ट और संकर। तो आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अर्थालंकार को बाई ट्रिक के माध्यम से। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को बताएंगे, क्योंकि हमने बताया, देखिए इतना मैंने लिखा, इतना तो आपने सुना होगा, इसके अलावा 26 और हैं। तो क्या मैं एक ही वीडियो में आपको जो है IAS PCS अफसर तो नहीं बना सकता हूँ? हाँ, लेकिन ये है कि कोई सा भी एग्जाम आप दे लेंगे, ठीक है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए हम अर्थालंकार के भेदों को विद ट्रिक आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया उपमा अलंकार। जैसा कि हमने कहा, जो महत्वपूर्ण है वो ही हम आपको बताने वाले हैं। तो उपमा अलंकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यही ट्रिक है इसकी। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, अगर आप के सामने जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण दे दिया गया और पूछ लिया जाए कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो अगर आपको पंक्ति में योजक चिन्ह कुछ इस तरीके से दिख गया, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से योजक चिन्ह आए, वह शब्द में योजक चिन्ह के अलावा सा, सी, से, सरिस आदि आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, हमने उदाहरण लिया कर कमल सा। अब देखिए सा भी आया और साथ ही साथ यहां पर देखिए दोस्तों योजक चिन्ह भी आया, ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार हो गया। लाल किरण सा, देखिए सा और यहां पर योजक चिन्ह। इसके बाद देखिए मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर योजक चिन्ह तो नहीं आया, तो हमने यहाँ पर देखिए 2 चीजें बताई, योजक चिन्ह आए, इसके अलावा सा, सी, से, सरिस। तो यहाँ पर देखिए सरिस दिख रहा है, ये भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये चीजें आपको जहां पर मिल जाएंगी, योजक चिन्ह साथ ही साथ शब्द सा, सी, से, सरिस, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और एक उदाहरण आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। तो देखिए उसमें क्या है, सरिस आया ना, तो फिर यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, रूपक अलंकार, इसका ट्रिक क्या है? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, मतलब केवल आपको ये योजक चिन्ह दिखे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये देखिए जस्ट उल्टा है उपमा का। उपमा में क्या होता था, योजक के साथ साथ सम, सरिस, सा, से ये सब आते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा, सी, से ये सब ना आए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहीं पर भी आपको सा, सी, से सब नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ बीच में योजक चिन्ह। दूसरा उदाहरण देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीपक छिपाए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको योजक चिन्ह दिख रहा है। तीसरे उदाहरण देखिए, मन सागर मनसालहरी बूढ़े बहे अनेक, ठीक है। इसमें देखिए यहां पर भी योजक चिन्ह, यहां पर भी योजक चिन्ह। तो जहां पर आपको योजक चिन्ह दिखेगा, उदाहरण में, किसी उदाहरण में आपको योजक चिन्ह दिख रहा हो और उसमें सा, सी, से ये सब ना आ रहे हो, तो फिर वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और योजक के साथ अगर सम, सा, सी, से, सम, सरिस ये शब्द आते हैं, तो जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें क्या ट्रिक है, देखिए, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि
आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार तब। देखिए जनु आया ना, तो यहां पर देखिए ये जनु, तो यहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद देखिए दूसरा, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंके से। ठीक है, देखिए मानो, यहां पर देखिए ये आ गया। इसके बाद देखिए ये बहुत ही फेमस है, उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। मनहु देखिए यहां पर आया, तो ये कीवर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी उदाहरण मिल जाएंगे तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। तो दोस्तों ये अलंकार अब है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है मतलब आप जानते हैं कि इसमें बात को जो है बहुत चढ़ा बढ़ाकर, एकदम फेंक के बातें की जाती हैं। जब किसी बात का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ाकर या बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा, फेंक के एकदम बातें की जाएंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, एक ये उदाहरण तो मैंने एकदम लिया है कि जिसका आप जो है मतलब गाना भी सुने और जानते भी हैं। देखिए क्या है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। बोलिए बताइए, देखिए क्या फेंक के बातें की गई। चांदी जैसा रंग पॉसिबल है, सोने जैसे बाल, ये सब असंभव सी बातें हैं, ये सब फेंक के एकदम बातें की गई हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल, ये अंबानी उम्बानी सब क्या है, मतलब सब फेल है एकदम। ठीक है, तो ये सब फेंक के बातें की गई हैं। आगे देखिए दूसरा, ये तो बहुत ही फेमस उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए यहां पर ये नहीं है कि यहां पर ये कहा जा रहा है हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, मतलब आग लग ही नहीं पाई और सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए, तो ये असंभव सी बात है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है और इसके उदाहरण देखते ही पता चल जाते हैं कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार, और ये भी बहुत आसान है। इसके भी उदाहरण आप देखकर तुरंत पहचान जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि किसे कहते हैं। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं, अब सबसे पहले ये समझिए मानवीय भावनाएं क्या है, जैसे सुख दुख ये सब मानव की भावनाएं हैं। ठीक है, तो जब प्राकृतिक चीजों में, जैसे प्राकृतिक चीजें क्या है, पेड़ पौधे ये सब चीजें जो है प्राकृतिक चीजें हो गई। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या ये पॉसिबल है कि फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं? ये सब मुस्कुराना, हंसना, ये सब मानव की भावनाएं हैं। ठीक है, तो इन मानव की भावनाओं को देखिए प्राकृतिक चीजों के साथ क्या कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया। जैसे फूल और कलियां ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, हंसना और मुस्कुराना ये मानव की भावनाएं हैं। तो जब मानव की भावनाओं को और प्रकृति की चीजों को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है तो वहां पर बनता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जैसे आगे देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो क्या देखिए यहाँ पर भी पॉसिबल है कि पेड़ झुकेंगे फिर झांकेंगे, गर्दन उचकाकर झांकना मानव की जो क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है क्या है कि पेड़ हमारी प्राकृतिक चीजें हो गई और गर्दन उचकाना ये मतलब मानव की जो क्रियाकलापों के अंतर्गत आती है। तीन चीजों को कंबाइंड कर दिया गया है। इस तरीके से उदाहरण बना है और ये उदाहरण किसका है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो इंपॉर्टेंट था अर्थालंकार में वो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे शब्दालंकार में और उसमें भी जो महत्वपूर्ण होंगे उनको हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार को। तो दोस्तों शब्दालंकार का हमने पहला अलंकार लिया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड हमने यहाँ पर लिखा क्या है, वर्ड। शब्द मत समझिएगा, शब्द भी वर्णों के संयोग से ही, मेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया वर्ड। वर्ड मतलब जैसे कि छोटा आ से ज्ञा तक ये जो होते हैं सब हमारे वर्ण हैं। तो हमने क्या कहा कि वर्ड बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये है इसकी परिभाषा जानने के तौर पर। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण, और ये दोनों उदाहरण बहुत फेमस है। ठीक है, ये तो मैंने ले लिया कि बच्चे जो है मतलब छोटे से बच्चे भी ये सब बोलते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं, तो मैंने एकदम नॉर्मल सा उदाहरण लिया कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी के चम्मच से मतलब जो भी चटाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर चटनी चटाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द देखिए चा देखिए सब बार बार आ रहा है ना, चा ये वर्ड है, वर्ड बार बार आ रहे हैं चावर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखिए दूसरा है,
ये भी बहुत फेमस है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए। तो यहाँ पर देखिए ता वर्ड जो है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से जहां पर वर्डों की आवृत्ति बार बार हो या बार बार रिपीट हो तो वहां पर जो है हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है अब हमारा यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार या दो से अधिक बार हो, लेकिन परंतु यहाँ पर क्या होगा कि उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, एक फेमस उदाहरण है, आप जानते होंगे, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बहुराय जग हुआ पाए बहुराय। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि एक को पाकर इंसान पागल हो जाता है और एक को खाकर इंसान पागल हो जाता है। तो यहां पर कनक कनक दो बार आया, अर्थात एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। एक को पाकर इंसान पागल हो जाता है, एक को खाकर इंसान पागल हो जाता है। तो वहीं पर लिखा गया है कि एक शब्द का प्रयोग दो बार या दो से अधिक बार होगा, लेकिन उनके अर्थ प्रत्येक बार क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां पर देखिए सजना और सजना, एक सजना है जैसे कि क्रीम पाउडर लगा के जो सजना होता है वो वाला, ठीक है, और एक सजना मतलब क्रीम पाउडर लगाकर आप जिसके लिए सज रहे हैं वो आप है कौन, सजना, ठीक है। तो यहां पर क्रीम पाउडर वाला सजना है, ये क्या है, क्रीम पाउडर वाला, ठीक है, और क्रीम पाउडर लगाकर जिसके लिए आप सज रहे हैं वो यहाँ पर कौन सा है, सजना, अर्थात कोई एक व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण देखिए कि दो सजना आए हैं, दोनों देखने में एक सा लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये है आज के वीडियो का हमारा अंतिम अलंकार और ये है श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब शब्द एक ही बार मतलब आएगा, जैसे कोई सा भी उदाहरण लिखा होगा उसमें एक शब्द एक ही बार होगा लेकिन उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कलियां जो है, यहाँ पर कलियों के चिपके हुए अर्थ आपको यहाँ पर मिलेंगे, अर्थात शब्द एक ही बार आया है लेकिन एक शब्द होंगे, देखिए एक शब्द लेकिन इसके अर्थ अनेक होंगे। जैसे कि कलियों के यहाँ पर दो अर्थ है, एक कलियां क्या है, एक कलियां जो फूल, जैसे कोई फूल का पेड़ देखा होगा तो फूल खिलने से पहले जो उसमें छोटा सा फूल दिखता है उसको हम कली कहते हैं, वो वाली एक कली हो गई। एक कली मतलब होता है यौवन से पहले की अवस्था, अर्थात यौवन मतलब खूबसूरती, सुंदरता, उससे पहले की अवस्था को ही जो है यहाँ पर कलियों से जो है संबोधित किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर आपने तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मुझको भी होता है कि श्लेष और यमक अलंकार में कंफ्यूजन, क्योंकि वहां पर भी था कि जो है शब्द एक बार या एक से अधिक बार आएंगे और उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर क्या है कि एक शब्द के आएंगे लेकिन इनका अर्थ क्या होगा, कई सारे अर्थ होंगे। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंस इनके बीच में बता देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दिमाग में सेट रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंफ्यूजन है यमक और श्लेष में, वो देखिए क्या है कि यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अनेक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, जैसे कनक कनक हो गया या सजना है मुझे सजना के लिए, तो वहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और उन सबके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है देखिए, जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है और एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब यहाँ पर एक शब्द कई बार आएगा, यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आएगा, शब्द के कई अर्थ होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक शब्द कई बार आएगा और हर बार शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे। यही सबसे बड़ा जो है इनके बीच में भिन्नता है। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरीके की शानदार और जबरदस्त ट्रिकी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।